चलिए, नमस्कार सभी को। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ वगैरह सही आ रही तो फिर स्टार्ट करें। सभी को नमस्कार। रहमतुल्लाह खां, आर्मी लवर, मोहनलाल जी, राहुल जी, दीपक जी, केतन, सुमन भाटिया, जी मैम, कोशिश तो यही है, देखते हैं। चलिए, तो आपका कमेंट मिल गया, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संपादक के नाम पत्र। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, संवाद सेतु का, उसका एक पार्ट है संपादक के नाम पत्र। क्यों लिखे जाते हैं संपादक के नाम पत्र, और उसमें क्या जिक्र किया जाता है, किस चीज के बारे में बताया जाता है, और संपादक के नाम पत्र लिखते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए एक काम कीजिए ना, अभी तक शेयर ही नहीं किया है, शेयर कर दीजिए फटाफट से। धनाधन धनाधन अपने जो भी दोस्त हैं उन तक पहुंचा दीजिए लिंक, और उसके बाद में ध्यान से पढ़िए बस। इसके अलावा कोई काम नहीं करना आपको। चलिए, और आपके कहने से ही आज क्या कर दिया है, टाइम चेंज कर दिया है, 10 बजे की जगह 9 बजे कर दिया है। मुझे लगता है जो टाइम चेंज हुआ है उसका फायदा मिलेगा। अब आप आराम से पढ़ के और 10 बजे तक सो जाएंगे। संपादक के नाम पत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट क्वेश्चंस के नोट्स टेलीग्राम पर भेज दो। जी बिल्कुल राहुल जी, भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे। 28, ओनली 28, अभी तक सिर्फ 28 लोग। और आज के लिए ऐप पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, और आज आपको पता है क्रिसमस है। बहुत बढ़िया विनीत जी, बहुत बढ़िया, शेयर कर दिया है तो। हाँ बिल्कुल, आज आपको पता है क्रिसमस है, और क्रिसमस का एक ऑफर चल रहा है ऐप पर। और उस ऑफर में क्या है, 80% जो है फीस ऑफ कर दी गई है, 80% तक फीस माफ है अगर कोई वहां से ज्वाइन करता है कोर्स तो। चलिए, बहुत अच्छा शेयर कर दिया। संपादक के नाम पत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संवाद सेतु से, और यही सेम एनसीईआरटी की जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, वहां पर भी कक्षा 12वीं के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। क्या होते हैं संपादक के नाम पत्र? आपको कल और परसों की 2 क्लासों में बताया कि संपादक होता कौन है, संपादक के काम क्या क्या होते हैं, और संपादक कैसे जो है अपने अखबार का एक चेहरा होता है, कैसे वो पूरे के पूरे अखबार के मैनेजमेंट को देखता है, और मैनेजमेंट देखने के साथ साथ किस प्रकार से वो जो है लोगों की आवाज बनता है, सरकार तक लोगों की आवाज को पहुंचाता है ना। और हाँ बिल्कुल, आज सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, बिल्कुल है। इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है आज मैंने। चलिए, समाचार पत्र में जो कुछ भी चीज प्रकाशित होती है, चाहे वो कोई समाचार हो, और चाहे वो कोई आलेख हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, जनरल सी बात है, उसको पढ़ने वाले लाखों लोग हैं, उसको पढ़ने वाले करोड़ों लोग हैं। और हर एक व्यक्ति का मन, हर एक व्यक्ति का विचार एक जैसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल जो है सोचने का तरीका होता है, एक विशेष तरीका होता है हर एक व्यक्ति के विचार करने का, मनन करने का, चिंतन करने का। इसलिए एक व्यक्ति कभी भी एक विचार से सारे के सारे लोग कभी भी एक जैसी सोच नहीं बना पाते। सबकी अपनी अपनी एक अलग और स्वतंत्र सोच बन जाती है। ठीक है, गगन पारिक पूछ रहे हैं सर, पीयूष प्रवाह की फीस क्या है कोर्स की? गगन, पूरा का पूरा कोर्स जो है ना, आरबीएससी 12th क्लास
हिंदी कंपलसरी का, वो आज रात को 12 बजे तक आपको मिल जाएगा 250 रुपए में। आज के लिए ऑफर चल रहा है, 80% ऑफ है आज के लिए। और किसने पूछा था? शिवराम निषाद ने भी पूछा था कि सर्जन का कोर्स कितने, अलग अलग बुक के हिसाब से नहीं, कंप्लीट कोर्स है, आरबीएससी का पूरा कोर्स है। आज के लिए रात 12 बजे तक उसमें ऑफर चल रहा है। 250 रुपए में पूरा कोर्स है, प्लस उसके साथ में इसमें किस प्रकार का प्रश्न आता बिल्कुल वो भी अभी बताते हैं। और प्लस साथ में 15% ऑफ है आपके बेवकूफ.com का, उस पर एक वाउचर मिलेगा जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। वैसे ही साइंस के लिए भी वहां पर कोर्स अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी है और 10th क्लास का कंप्लीट कोर्स है। आप एक बार ऐप को देखिए डाउनलोड करके, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको सारा कुछ जो है गणित समझ में आ जाएगा, क्या है क्या नहीं है। कमल आचार्य नमस्ते सर। तो उस अखबार में जो कुछ भी छपता है हजारों लाखों पाठकों तक पहुंचता है, और हर एक पाठक की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना सोचने का एक जरिया होता है, तरीका होता है ना। और उस तरीके के हिसाब से वो रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो डाला, उस वीडियो पे आपकी हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है। कोई लाइक करता है, कोई शेयर करता है, कोई डिसलाइक करता है, कोई उसके नीचे बेकार कमेंट लिखता है, कोई उसके नीचे अच्छा कमेंट लिखता है ना। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से, अपने नैतिक स्तर के हिसाब से विचार करने के बाद उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अभी आप लोग लाइव ज्वाइन करके बैठे हैं, तो आप यहाँ पे लाइव प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो भी कमेंट लिख रहे हैं आपकी लाइव प्रतिक्रिया है। अखबार में तो क्या होता है, ये नहीं होता है कि अखबार का संपादक या अखबार में खबर लिखने वाले आपके सामने होते हैं, वो तो दूर कहीं ऑफिस में बैठे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए आप गांव से हैं और किसी खबर के प्रति आपके मन में कोई प्रतिक्रिया पैदा हुई, आपके मन में कोई विचार आया, उस विचार को आप संपादक तक कैसे पहुंचाते हैं, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे पहुंचाएंगे? जनरल सी बात है, आप या तो लिखकर पत्र के रूप में, या फिर आप लिखकर ईमेल इत्यादि के माध्यम से, या कोई मैसेज इत्यादि के माध्यम से, है ना, आप वो प्रतिक्रिया पहुंचाते हैं अखबार के संपादक तक। फ्री क्लासेस भी है, सब कुछ है भाई, सारा कुछ है। आज कैसा है? बढ़िया। आज अच्छा है जाट साहब, आज अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री के प्रति हर एक व्यक्ति का एक ही प्रकार का विचार हो, नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है। कोई कहता है ये अच्छी चीज है जो लिखी हुई है, कोई कहता है ये बेकार चीज है, कोई कहता है बिल्कुल घटिया चीज है। इस तरीके से हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल मत होता है, अपने अपना एक विचार होता है। कदाचित यानी कि कभी कभी वो किसी विशेष सामग्री से असंतुष्ट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। अलग अलग विचार होते हैं, कभी संतुष्ट होगा, कभी असंतुष्ट होगा। ठीक। तो कुशल पत्रकार पाठकों की मनोभावना को आकलन करने के उपरांत ही प्रकाशन कार्य करता है, और पाठक क्या सोचते हैं किसी खबर के प्रति, पाठक क्या विचार रखते हैं, ये जानने के लिए अखबार वाले क्या करते हैं, पाठकों से पत्र मंगवाते हैं, पाठकों से ईमेल मंगवाते हैं, या पाठकों से, आपने अभी इन दिनों देखा होगा भास्कर वाले क्या बोलते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं और कहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया इस पर भेजिए। आप क्या सोचते हैं अखबार को लेकर के, अखबार के किसी खबर को लेकर के, अखबार के किसी पृष्ठ को लेकर के, आप उसमें क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार की खबरें छपें, इस प्रकार की खबरें नहीं छपें। इस प्रकार की चीजों को जानने के लिए अखबार वाले पाठकों तक एक संदेश पहुंचाते हैं, अखबार वाले पाठकों तक एक प्रकार की सूचना पहुंचाते हैं, उन पाठकों की मन स्थिति को जानने के लिए। प्रत्येक पाठक की मन स्थिति का मूल्यांकन करना बहुत कठिन काम है, बहुत बहुत ही दुष्कर काम है। इसलिए वो क्या करता है, एक तरीके का व्यक्तिगत वार्तालाप उन लोगों के साथ जारी रखता है, व्यक्तिगत वार्तालाप शुरू करता है। और ये कैसे किया जाता है व्यक्तिगत वार्तालाप? पत्र इत्यादि के माध्यम से, मैसेज इत्यादि के माध्यम से, ईमेल इत्यादि के माध्यम से। ऐसी स्थिति में पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करता है, और इसे ही संपादक के नाम पत्र से परिभाषित किया जाता है। कुल मिलाकर बात ये हुई
पूरी की पूरी अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इसका अर्थ ये हो गया कि जब आपका कोई भी विचार समाचार के किसी पृष्ठ के लिए, समाचार की किसी खबर के लिए, समाचार के किसी उद्देश्य के लिए, समाचार के किसी सिद्धांत के लिए आपका जो भी विचार होता है और आप उसको लिख करके भेजते हैं, तो वो संपादक के नाम पत्र कहलाता है। ठीक है? आपका विचार अखबार वाले तक लिखकर भेजते हैं, संपादक के नाम पत्र लिखकर भेजते हैं, वही संपादक के नाम पत्र होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और इनको वो लोग करते क्या है? उन लोगों के पास आपने पत्र भेजा, उसको पढ़कर वो रद्दी में नहीं फेंकते, उसको एज ए रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग। उसको जनरली बहुत सारे अखबार संपादक की पृष्ठ पर प्रकाशित भी करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका वाले छापते हैं पाठक पीठ। पाठक पीठ में क्या करते हैं, जो भी उनके पढ़ने पाठक वर्ग है, उनको उनके अखबार को पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग जो भी पत्र इत्यादि लिखते हैं राजस्थान पत्रिका को, उसको पाठक पीठ में छापते हैं। कभी इन शॉर्ट छापते हैं, कभी जो है पूरा का पूरा लेटर जैसा आया है वैसा का वैसा छापते हैं। क्लियर? इसके अलावा भास्कर वाले भी क्या करते हैं, संपादक के नाम जो भी पत्र आते हैं उनको अपने अखबार में छापते हैं। और भी जो भी जितने भी प्रकार के अखबार होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, पाठकों के साथ कनेक्शन जारी रखने के लिए, पाठकों के साथ संप्रेषण जारी रखने के लिए पाठक पीठ या संपादक के नाम पर आने वाले जितने भी पत्र होते हैं उनको एज ए रिकॉर्ड रखते भी हैं, और इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए वो उसको प्रकाशित भी करते हैं अपने अखबार में। ठीक है? क्या कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोग? गुरुजी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। कश्यप जी नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर 12th का कोर्स कितने रुपए में हो जाएगा? 12th का कोर्स आज रात तक के लिए ऑफर है। जैसे ही 26 दिसंबर लगता है उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, फिर वापस से 360 पे चला जाएगा। अभी आपको मिल जाएगा 12 बजे तक 250 रुपए के आसपास, पूरा का पूरा 12th का हिंदी कंपलसरी का कोर्स। ठीक है? फिर ये जो पत्र लिखे जाते हैं, इन पत्रों के कितने प्रकार हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं जो संपादक के नाम आते हैं। इन पत्रों में या तो शिकायती पत्र होते हैं, किसी पाठक को कोई शिकायत हो तो वो संपादक के नाम पर पत्र लिखता है। कभी कभी संपादक की पृष्ठ पर जो भी लेख छपते हैं, उस लेख के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या विचार है, लोगों का क्या दृष्टिकोण है, उस पर भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। तो एक तो प्रकार हो गया शिकायती पत्रों का, एक प्रकार हो गया संपादकीय पृष्ठ के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, पाठकों का क्या दृष्टिकोण है, उस प्रकार के पत्र। और फिर तीसरे प्रकार के सरकारी नीति को लेकर, सरकारी नीति को लेकर के जो भी विचार व्यक्त करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम में से बहुत सारे लोग जो है सरकार का एक हिस्सा होते हैं, है ना, और वो सरकार की नीतियों पर विश्लेषण करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अखबार के संपादक की नज़र अगर किसी नीति पर नहीं गई है रिसेंटली, जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और वो नीति अच्छी नहीं है, किसानों के लिए अच्छी नहीं है, मजदूरों के लिए अच्छी नहीं है, समाज के आम नागरिक के लिए अच्छी नहीं है, दुकानदारों के लिए अच्छी नहीं है, तो कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग जो है सरकार की नीतियों को ध्यान में रख करके और संपादक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पत्र लिखते हैं। इस प्रकार के पत्र कहलाते हैं सरकारी नीति के अभिप्राय को व्यक्त करने वाले पत्र। ठीक है? और राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको अखबार में छापने के लिए या अखबार में उन विचारों को प्रेषित करने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। ये भी संपादक के नाम पत्र होते हैं। समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में भी कई बार पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कोई समाज विशेष ने मान लीजिए कोई प्रण लिया है कि हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, या हम लोग जो है अपने गांव में शराब जो है उसको बंद कर रहे हैं, या डोडा पोस्ट इत्यादि बंद कर रहे हैं। ये सब क्या है, जो भी कुरीतियां फैली हुई है, कोई समाज के लोग या कोई गांव के लोग अगर ये प्रण लेते हैं और संपादक के नाम पत्र लिखते हैं कि आज से हम ये प्रण ले रहे हैं
कि हम इस प्रकार की कुरीति का सहयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार की कुरीति अपने समाज में और नहीं फैलने देंगे। ऐसे पत्र भी लिखे जाते हैं जो समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ होते हैं या उनके संबंध में होते हैं। ये 5वें प्रकार के पत्र होते हैं। किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्र भी होते हैं, ना, जो कोई विषय विशेष को लेकर के उसका स्पष्टीकरण या तो संपादक से करवाना चाहते हैं या फिर वो खुद उस पर कोई मत व्यक्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से मोटा-मोटी तौर पे ये 5-6 प्रकार के पत्र होते हैं, जो जनरली लोग यानी कि पाठक अखबार के संपादक को लिखते हैं। ठीक है? अब इन पत्रों की विषय वस्तु क्या होती है? ये तो अभी तो हमने पढ़ा कि इन पत्रों के प्रकार क्या-क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पत्र। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इन पत्रों की विषय वस्तु क्या होती है, यानी कि इनका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अगर आप भी कोई संपादक के नाम पर पत्र लिखना चाहते हैं, तो उसका सब्जेक्ट, उसकी विषय वस्तु क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अरे! अभी तो बहुत गड़बड़ चल रहा भाई मैटर, सिर्फ 24 लोग ही जुड़े हुए हैं। फिर तो जल्दी आने का भी कोई मतलब नहीं रहा है। चलिए, शेयर कर दीजिए फटाफट जो लोग नए जुड़े हैं अभी, फटाफट से। जैसे आपके आपके मोहल्ले में बिजली बार-बार चली जाती है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप क्या करेंगे? 1-2 बार तो जो सरकारी ऑफ़िस है, बिजली विभाग का ऑफ़िस है, वहाँ पर शिकायत करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? किसी अखबार वाले को पत्र लिखते हैं, किसी संपादक को पत्र लिखते हैं कि रोज़-रोज़ का मामला है, इस पर ध्यान दिया जाए, या आप भी इस पर क्या करें? न्यूज़ करें। आप भी इस पर कोई खबर चलाएँ, ताकि सरकार जागे, सरकार के लोग जागें और वो बराबर हमें जो ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस समस्या को सॉर्ट आउट करें। तो कई बार इन पत्रों में बिजली का बार-बार जाना, मोहल्ले में जो गंदगी हो चुकी है, उस गंदगी की सफाई करने के लिए एक तरीके से लिखे जाते हैं पत्र। किसी भुगतान में देरी हो रही है, जैसे सड़क का निर्माण कार्य करवाया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को है ना मज़दूरी के लिए रखा गया, लेकिन 4 महीने हो गए, अब भी ठेकेदार उनको पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है समाचार पत्र के संपादक से बात करके, पत्र लिख कर के और सरकार का और शासन का ध्यान उस तरफ खींच सकते हैं। स्थानांतरण में पक्षपात हो रहा है, ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र में कई तरीके से पक्षपात होते हैं। सरकारी नौकरों के ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें कई तरीके के पक्षपात होते हैं। तो उसका ध्यान भी, सरकार का ध्यान जो है आकृष्ट करने के लिए, उस पर ध्यान दिलाने के लिए कि इस तरीके से गड़बड़-झाला हो रहा है और इस तरीके से जो है पक्षपात हो रहा है। आप इसको रोकिए या फिर इस संबंध में कुछ कार्यवाही कीजिए। मोहल्ले में पानी वितरण की समस्या आ रही है या फिर आपके खेत है, खेतों में भी पानी वितरण की समस्या आ रही है। मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक आदि समस्याओं को लेकर पत्र जो है वो लिखे जाते हैं संपादक के नाम। समाज कंटक क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो गली मोहल्ले में बैठ के शराब-वराब पीते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। या और भी इस तरीके के लोग जो कि समाज के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई एक्शन ले, सरकार कोई जो है उन लोगों के लिए उचित कदम कदम उठाए, शासन उन लोगों के लिए कोई कार्यवाही करे। इस प्रकार की धारणाएँ, इस प्रकार के विषयों को ध्यान में रखते हुए हम लोग संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं। आपके मोहल्ले में और आपके आस-पास भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी अखबार के संपादक को पत्र लिखें। ज़रूर वो लोग उस विषय पर या उस बात पर गौर करेंगे और अगले दिन उससे रिलेटेड आपको भी खबर अखबार में देखने को मिलेगी। इससे क्या होता है, सरकारी लोग जो है वो थोड़े से सावचेत हो जाते हैं। वो थोड़े से जो है एक्शन में आ जाते हैं। ये प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की भावना इन इन पत्रों में निहित होती है। इसी प्रकार किसी विषय अथवा मुद्दे को लेकर के संपादक की दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया, सरकार की नीतियां जैसे कि आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, विदेश नीति, भूमि आवंटन नीति, शिक्षा नीति आदि विषयों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यक्रम क्या है और जो भी समाज में आंदोलन इत्यादि चल रहे हैं सरकार की अ, मंशा के खिलाफ, सरकार के तौर तरीके के खिलाफ, उन सब के लिए भी कई बार हम अखबार में संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। माँगों इत्यादि पर प्रतिक्रिया, समाज में फैल रही कुरीतियों अथवा किसी विषय पर अखबार वालों ने कोई समाचार प्रकाशित किया है और वो आपको गलत लगा है, तब भी आप जो है संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं।
ये सारे के सारे संपादक के नाम पत्र के तहत किया जाता है। ये मुख्य विषय होते हैं। समझ रहे हैं? आप भी इन विषयों के आसपास संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं। अगर चाहें तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जितने भी पत्र हैं, भारत में जितने भी पत्र चलते हैं, उनके संपादकों को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं कि भाई साहब ये कुछ गलत हो रहा है, आप भी इस पे कोई खबर कीजिए, आप भी इस पर कोई एक्शन लीजिए। और जब अखबार वाले खबर लिखेंगे तो शासन भी क्या होगा, सावचेत हो जाएगा, वो भी एक्शन में आएगा, वो भी कुछ न कुछ नया और अच्छा काम करेगा। अब जब आप संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं तो क्या-क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो विषय की उपयोगिता। आप जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट सोशल लोगों के लिए, क्या वो सब्जेक्ट आपके आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों के काम का है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो कि आप संपादक के नाम पत्र लिख रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि भाई साहब मेरे जूते जो है वो फट गए हैं और आसपास में जो है दुकान नहीं है, बड़ा शोरूम नहीं है, मैं कैसे खरीदूं? प्लीज जो है आप एक ऐसी खबर कीजिए जिसमें ये हो कि एक जूतों का शोरूम मेरे घर के पास खोला जाए। ये तो कोई काम की खबर हुई नहीं, ये तो कोई काम का पत्र हुआ नहीं, ये तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए है। ऐसी विषय पर आपको संपादक को पत्र लिखना है जिससे बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन हो। समझ रहे हैं? और जब सामाजिक परिवर्तन वाला कोई विषय चुन करके आप अखबार के संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, तो फिर वो अखबार का संपादक भी उतनी ही गंभीरता से उसको पढ़ता है और फिर उतनी ही गंभीरता के साथ में उस पर खबर करता है। चंद्र प्रकाश जी पूछ रहे हैं अखबार में न्यूज़ छपाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? चंद्र प्रकाश जी, अखबार में खबर के कोई पैसे नहीं होते हैं। हाँ, बिना किसी पैसे के अखबार में खबर छापी जाती है। हाँ, अगर आप विज्ञापन दे रहे हैं तो उसके पैसे लगते हैं। खबर का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे खबर के लिए पैसे माँग रहा है, तो इसका मतलब वो आपके साथ बहुत बुरा काम कर रहा है। ना, ना, आप पैसे देकर खबर छपवा रहे हो, इसका मतलब आप विज्ञापन छपवा रहे हो, खबर नहीं छपवा रहे हो। ठीक है? और जो पैसे लेते हैं आपसे और फिर न्यूज़ छापते हैं, इसका मतलब वो पत्रकार नहीं है बल्कि क्या है? दलाल है। ये चीज़ भी ध्यान में रखें। अखबार में खबर के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप विज्ञापन दे रहे हो, कई बार है ना, खबर की तरह विज्ञापन को बना कर दिया जाता है, उसके पैसे लगते हैं। आप कुछ झूठा-मूठा छपवा रहे हो तो उसके पैसे वो लग ले लेंगे आपसे। और जो भी आपसे पैसे लेता है खबर के छापने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ और उस फंक्शन की कोई न्यूज़ आप दे रहे हैं, तो इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, इसके अलावा प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या होती है? जिस प्रसंग पर अखबार में कुछ भी छप रहा है, जिस विषय पर अखबार में कुछ भी छप रहा है, पहले आप उनको पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप उसी उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, है ना? रिपीट वाली चीज़ें नहीं बल्कि नई चीज़ें, नया विषय, है ना? जिसकी उपयोगिता समाज पर है, जिसको पढ़ करके या जिस पर खबर करके समाज में बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है। ऐसे विषय पर आप जो है अखबार के संपादक के नाम पत्र लिखें। फिर सामयिकता। सामयिकता मतलब वो मैटर जो है जिस पर आप लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट कितना यूज़फुल अभी कितना यूज़फुल है। अगर वो अभी के लिए यूज़फुल नहीं है, तो फिर आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको उस पे नहीं ध्यान देना चाहिए। समसामयिक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। कौन-कौन सी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले तो वो प्रासंगिक होना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ वो उपयोगी होना चाहिए और तीसरी चीज़ वो समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक का मतलब आज की या कल की बातों से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है 100 साल पुरानी बात को लेकर के उसको अखबार के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, वो कोई काम का नहीं है। प्राप्त पत्र की सामग्री की समसामयिकता प्रकाशन के लिए चुने जाने में विशेष रूप से सहायक होती है। अगर कोई करंट का इश्यू है तो उस पे अखबार का संपादक तुरंत एक्शन लेता है।
और अगर कोई बहुत पुरानी बात है जो पीछे हो चुकी है और उस पर काम हो चुका है, तो उसको अखबार का संपादक किनारे पटक देगा, रिकॉर्ड के लिए रखेगा, बाकी कोई काम का उसको नहीं समझेगा। पाठक की रुचि किसी भी सामयिक विषय पर की गई टिप्पणी अथवा प्रतिक्रिया में होती है, न कि बहुत पुरानी या विस्मृत विषयों पर दृष्टिकोण को जानने के लिए होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी व्यक्ति अखबार को पढ़ता है, उसकी रुचि जो है करंट के किसी इश्यू पर होती है। ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों साल पुरानी कोई खबर पर उसकी रुचि होगी, नहीं होगी। क्योंकि खबर का मतलब, समाचार का मतलब ही क्या, जो अभी अभी हुआ है, कोई ऐसी सूचना जो अभी अभी हुई है, नवीन है। नवीनता अखबार जो है ना, समाचार की पहली विशेषता होती है। पत्रों के प्रकाशन के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि पत्र में उल्लिखित जानकारी या सामग्री की उपादेयता क्या है। जब संपादक उन पत्रों को सबसे पहले तो छांटता है, जो भी पत्र लिखे हैं आप लोगों ने, उन पत्रों को छांटता है, अलग करता है कि कौन से पत्र समसामयिक है, कौन से पत्र समसामयिक नहीं है, कौन से पत्र प्रासंगिक है, कौन से पत्र प्रासंगिक नहीं है, कौन से उपयोगी है, कौन से उपयोगी नहीं है। इस प्रकार से उनकी छंटनी करता है। छंटनी करने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि उस जितने भी पत्र आए उन सबको वो अगले दिन अखबार में प्रकाशित करेगा, फिर तो उसके बाद खबर लिखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो वो क्या करता है, नियर बाई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के आसपास जो भी पत्र होते हैं, उनकी एक सार रूप में बात को जो भी व्यक्ति लिख रहा है उसको उठाता है और उस पत्र को छापता है, बाकी पत्रों को किनारे कर देता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पत्र लिखा और आप में से 4 लोगों ने पत्र लिखा और हमारे पांचों के विषय एक जैसे थे, तो अखबार वाला क्या करेगा, हम में से किसी एक का नाम देगा और उसकी 4 पंक्तियां लिख देगा और बाकी सबकी एक-एक पंक्ति उसमें डाल देगा। ठीक, इससे क्या होगा, अगले दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हम ये कहेंगे, अरे मेरी वाली पंक्ति जो मैंने लिखी थी, जो मैंने अखबार को सजेशन दिया था, उसको भी अखबार वालों ने मान लिया है, उसको भी अखबार वालों ने उस पर भी ध्यान दिया है। तो इस तरीके से एक कम्युनिकेशन जो है हमारा अखबार के साथ रेगुलर बन जाता है। ये आवश्यक नहीं कि संपादक प्राप्त पत्र की सामग्री से सहमत ही हो, ये भी जरूरी नहीं होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो अगले संपादक को, एडिटर को बिल्कुल पसंद आएगा और वो आपकी बात के साथ सहमत होगा। मे बी नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो लिखा है उससे बिल्कुल असहमत होता है संपादक। वह पूर्णतः असहमत होते हुए भी उसे उपादेय देकर प्रकाशित करने का निर्णय ले सकता है। समझ रहे हैं बात को? मे बी वो आपकी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन वो इस पत्र को प्रकाशित कर सकता है, ये कहते हुए कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। ठीक? ये पत्र लिखते समय आपको ध्यान में रखना होता है कि पत्र जो है वो कितना उपादेय है, कितना काम का है, कितना काम का नहीं है। दूसरी बात, जब पत्र लिखा जा रहा है तो सामने जब पत्र प्राप्त होगा किसी अखबार के संपादक को, तो वो भी इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो पाठक ने लिखा है वो किस क्वालिटी का है, वो कितना काम का है, कितना काम का नहीं है। उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी समसामयिकता, सब चीजों को परखने के बाद वो उसको अखबार में छापने के लिए स्थान देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि संपादक आपकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पत्र को स्थान देता है, अखबार में उसकी लाइन्स छापता है और ये कहता है कि हम इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात पर गौर किया जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए कि ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अखबार के संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, जिसमें हम हमारी जो भी व्यक्तिगत बातें होती, व्यक्तिगत बातों का अर्थ व्यक्तिगत सोच, अखबार के प्रति हमारी जो सोच होती है उसको हम संपादक के नाम पत्र लिखते समय प्रकट करते हैं। और ये एक तरीके से अखबार के साथ में आम लोगों का संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई गप लिख के भेज रहे हैं, नहीं, वहां काम नहीं करेगी। आपको समसामयिक विषयों पर लिखना होगा, आपको प्रासंगिक विषय पर लिखना होगा और आपको उपयोगी विषय पर लिखना होगा, जो बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी हो।
समाज के एक बड़े तबके में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हो। इस प्रकार से समाचार पत्र के संपादक के लिए आप पत्र लिख सकते हैं, आपकी अपनी सोच उसमें जाहिर करते हुए करंट के किसी इश्यू पर, किसी खास बात पर पत्रकारिता में संपादक का ध्यान पत्रकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस प्रकार के पत्र जो है सामान्यतः पाठक लिखते हैं। जैसे रेडियो के लिए भी लिखते हैं हम लोग। रेडियो का कोई प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको उसकी पसंद के लिए धन्यवाद कहते हुए पत्र लिखते हैं कि हम जैसलमेर से बोल रहे हैं और हमें जो है ये आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज इसमें शनिवार के दिन किसी डॉक्टर को बुलाकर उससे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातों को साझा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आपने क्या लिखा? संपादक के नाम पत्र लिखा है। जरूरी थोड़ी क्या संपादक सिर्फ और सिर्फ जो है अखबार का ही होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। संपादक के नाम पत्र छोटा सा टॉपिक था जिसको आज पूरा किया है। आज ठीक ठाक रहा है मामला। 27-28 लोग तो कंटिन्यू बने रहे हैं और यही होते हैं कंटिन्यू लोग जो पढ़ना पसंद करते हैं। वो लोग तो चाहे आप रात को 3 बजे भी क्लास लेंगे ना तब भी जुड़ेंगे। और जिनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ गप्पे मारनी है, कमेंट करने हैं, वो तो उनका तो भगवान ही जाने। चलिए अभी आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। कल की क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, अलविदा, शब्बा खैर। सूरजमल जी के बलिदान दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं, नमन। और उस वीर पुरोधा बलिदानी को हमारा और हमारे चैनल की तरफ से एक तरीके से कहें तो श्रद्धांजलि। चलिए गुड नाइट। तो बंद करें अभी।